हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एजरल मूवी को जो हाल ही में रिलीज हुई है। ये कहानी होती है एक भयानक वायरस फैल जाने की बाद की दुनिया को दिखाने से, जहाँ पर कुछ लोग ही जिंदा बचे हुए थे और उनका मानना था कि बोलना या बात करना पाप है, इसलिए उन्होंने अपने वोकल को ही निकाल दिए, यानी कि स्वर यंत्र को जिससे हम बात करते हैं। आखिरकार उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, ये सब जानने के लिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम जंगल के बीचों बीच एक लेडी को देख पाते हैं जिसका नाम होता है एजरल, जो एक पौधे की फूल तोड़कर माला बना रही होती है। तभी जंगल में उसको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर एजरल एकदम से डर जाती है और फौरन ही वो अपने बॉयफ्रेंड के पास भाग के आती है, जो इस वक्त आग जला के बैठा हुआ था। ये देखकर एजरल फौरन ही उस आग को बुझा देती है और उसको चुप रहने का इशारा करती है, क्योंकि इस जंगल में हर एक छोटी सी आवाज उनकी मौत का सिग्नल हो सकता है। यहाँ पर जो शैतान रहते हैं, जो आवाज को सुनकर उसको फॉलो करते हैं और उस इंसान को जान से मार डालते हैं। फिर इसके बाद में यह दोनों एक रोमांटिक सा किस करते हैं, जहाँ पर एजरल अपने बॉयफ्रेंड को खुद के द्वारा बनाई गई फूल के ब्रासलेट देती है। तभी इनको विस्लिंग की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही दोनों डर जाते हैं और एक जगह पे छिप जाते हैं और यह समझ गए थे कि जंगल में इनके अलावा और भी कोई मौजूद है। एजरल का बॉयफ्रेंड यह पता लगाने के लिए जंगल में चला जाता है, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी वह वापस लौट के नहीं आता। एजरल समझ जाती है कुछ न कुछ गड़बड़ है और वह घबरा जाती है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड का पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। वे लगातार भागती जाती है, तभी रास्ते में उसको एक आदमी पकड़ लेता है, जो एजरल को पकड़कर अपनी कार के पास में ले आता है। और यहाँ पर हम एजरल के बॉयफ्रेंड को भी देख पाते हैं, मतलब कि जिन लोगों ने एजरल को पकड़ा है उन्हीं लोगों ने उसके बॉयफ्रेंड को भी पकड़ लिया। इसके बाद में इन दोनों को अलग अलग गाड़ी की डिक्की में डालकर कहीं पे ले जाने लग जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद में ये दोनों गाड़ी अलग अलग हो जाती है। एजरल डिक्की खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन चेन से बंदी होने की वजह से वह कामयाब नहीं हो पाती। इसके बाद में एजरल को एक जगह पे लेके आया जाता है, जहाँ पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। वो एजरल को बंदी बना लेते हैं। उनका लीडर, जिसका नाम होता है जस्टिफाइन, वो एजरल के पास में आके उसके पैर पर नाइफ से कट लगा देती है और एजरल को जख्मी कर देती है। और यह सब इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वह अपने देवता को एजरल की बलि दे सके। इसके बाद में ये सभी लोग एजरल की तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं और लंबी लंबी सांसें लेने लग जाते हैं, यानी कि यह कोई रिचुअल कर रहे थे अपने देवता को बुलाने के लिए। ये सब देख लेने के बाद में एजरल को सब कुछ पता चल जाता है कि यह किसी कल्ट का हिस्सा है, यानी कि शैतान को पूजने वाले लोग। तभी एजरल को वहाँ पर एक शैतान नजर आता है, जिसको देखकर एजरल डर जाती है और वे ऐसा लग रहा था कि वे जला हो। ये देखकर एजरल अपने हाथ पैर खोलने की काफी कोशिश करती है और आखिरकार वे इसमें कामयाब हो जाती है। अब इससे पहले कि वे यहाँ से भाग पाती, तभी उसको कल्ट का एक लड़का देख लेता है और वे एजरल को पकड़ के उसको फिर से बंदी बनाने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन एजरल अपने बचाव में उस लड़के के गले में एक लकड़ी घुसा देती है। इस वजह से वे घायल हो जाता है और उसके गले से खून निकलने लग जाता है। अब देखते देखते वो शैतान आकर उस लड़के को पकड़ लेता है और उसके खून चाटने लग जाता है और एजरल के सामने ही उस आदमी को जिंदा ही खा जाता है। यानी कि दोस्तों, ये जो भी डीमन या शैतान है, वो खून की खुशबू मिनटों में पकड़ लेता है और उस इंसान को जिंदा ही खा जाता है। अब ये सब देख लेने के बाद में एजरल बहुत ही डर जाती है और वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। लेकिन वहाँ के लोगों को जब तक पता चलता है कि एजरल यहाँ से भाग चुकी है, काफी देर हो चुकी थी, एजरल भागते भागते हुए एक नदी के पास में आकर रुक जाती है और अपने जख्मों को साफ करने लग जाती है और अपने पैर वाले जख्मों पर जड़ी बूटी लगाकर मरहम पट्टी करने लग जाती है। तभी वहाँ पर हमें एक शैतान को देख पाते हैं जो इसी की तरफ आ रहा होता है। अब यह देखने के बाद में एजरल घबराती नहीं, वे शांत रहती है। वे अपने पास वाले गुफा के अंदर चली जाती है और छुप जाती है, लेकिन वो शैतान उस गुफा के अंदर भी आ जाता है। एजरल अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो कोई आवाज ना निकाले, ताकि वे शैतान उसको महसूस ना कर पाए कि वे यहाँ पर मौजूद है। लेकिन शैतान को भी इसके बारे में पता नहीं चलता और वे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में एजरल बाहर निकलकर अपने रास्ते से आगे बढ़ने लग जाती है। तभी उसको एक सड़क नजर आती है जिसके ऊपर टायरों के निशान थे। यह देखकर उसको समझ में आ जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड को कहाँ पर ले जाया गया है। इसके बाद में वे उसको फॉलो करती हुई एजरल एक छोटी सी बस्ती तक पहुँच जाती है, जहाँ पर कुछ लोग शैतान से बचकर रह रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी बस्ती के चारों तरफ बैरियर लगाए हुए थे ताकि कोई भी अंदर न आ पाए। एजरल छुपते हुए बस्ती के अंदर दाखिल हो जाती है ताकि वो अपने दोस्त को ढूंढकर उसे आजाद कर सके। तभी उसको वहाँ पर वह फूल मिल जाता है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड को दिया था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे नहीं था। इस वजह से वे समझ जाती है कि उसके बॉयफ्रेंड को इन लोगों ने जान से मार दिया है। ये सब देखने के बाद में वे काफी टूट सी जाती है। तभी वहाँ पर जस्टिफाई नाम की वह लेडी आ जाती है जो एजरल की बलि देना चाहती थी, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद में वे एक टेंट के अंदर जाती है और एक बूढ़ी औरत से मिलती है जिसकी हालत काफी खराब थी और यह औरत जैसी
जोसेफाइन की माँ होती है। इसके बाद में जोसेफाइन एक चर्च के अंदर जाती है। उस चर्च के अंदर कल्ट के बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि इस वक्त शैतान की पूजा कर रहे होते हैं। इसके बाद में जोसेफाइन अंदर जैसी आती है वे सभी लोग खड़े होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में हम चर्च के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी को देख पाते हैं जो इस चर्च की सिस्टर होती है। जोसेफाइन सिस्टर से आकर मिलती है और उसको सब कुछ बता देती है। लेकिन जब सिस्टर को यह पता चलता है कि एजल वहाँ से भाग चुकी है और उनका रिचुअल पूरा नहीं हो पाया तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वे जोसेफाइन को एक जोर से थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुमसे एक छोटा सा भी काम नहीं हो पाया। तभी उनको बाहर किसी की आवाज नहीं देती है, यानी कि इनको पता चल गया था कि इनके आसपास कोई है और वे चेक करने लग जाती है। तभी हम उस चर्च के नीचे एजल को देख पाते हैं जो चर्च के नीचे छुपी हुई थी। तभी वहाँ पर वे लेडी आ जाती है और एजल को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एजल डरती या घबराती नहीं, वे उसका मुकाबला करती है और आखिरकार उस लेडी को धूल चटाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अब तक बस्ती वालों को इसके बारे में पता चल गया था कि एजल नाम की लेडी यहाँ पर घुस आई है। सभी लोग उसको पकड़ने के लिए अलर्ट हो जाते हैं। कैसे भी करके वे एजल को पकड़ना चाहते थे ताकि वे शैतान को सौंप सके और अपने मकसद को कामयाब कर सके। यह सब एजल को पता चल गया था, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। लेकिन भागने के चक्कर में उसका पेड़ तारों के बीच में फंस जाता है, लेकिन वे जैसे तैसे करके अपने आप को निकाल लेती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। फिर लगातार भागती रहती है। भागते भागते अब रात भी हो गई थी। वो थक हार कर एक चट्टान के पास में रुकती है और कुछ दूर रुकने के बाद में वे वहाँ से आगे निकल जाती है। लेकिन उस पत्थर पर एजल की खून लगने की वजह से वहाँ पर एक शैतान आ जाता है। इसके बाद में वे एजल पर अटैक करने वाला होते हैं। इन मौके पर एजल उसको महसूस कर लेती है और वहाँ से बचने की काफी कोशिश करती है और अब तक उसको एहसास हो चुका था कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे शैतान है। वह लगातार भागती रहती है और भागते भागते वे एक जगह पे गिर जाती है और वह जगह होती है सड़क। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और उसको देख कर रोक लेती है, जिसके बाद में वहाँ से एक आदमी बाहर निकलता है और एजल से बात करने की कोशिश करता है। ये देखने के बाद में एजल उस आदमी को चुप रहने को बोलकर गाड़ी में बैठ जाने को बोलती है। इसके बाद में वह आदमी एजल को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वह रास्ते में एजल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एजल चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। इसके बाद में एजल उस आदमी को अपने गले में क्रॉस का निशान दिखाती है, यानी कि उसकी भी वोकल को निकाल लिया गया है और यह भी इसी कल्ट का हिस्सा है। लेकिन वह इन सब से बाहर निकलना चाहती थी क्योंकि इसको पता चल गया था कि वह लोग जो भी कर रहे हैं एकदम सही नहीं कर रहे। फिर इसके बाद में वह आदमी एजल के हाथ में जख्मों को देखकर फिर उसको एक पट्टी देता है और उसको पट्टी करने को बोलकर वे गाड़ी में फुल आवाज में गाना चला देता है और आगे बढ़ने लग जाते हैं, जिसमें एजल को भी काफी मजा आता है। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। तभी इनके सामने कल्ट का एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है और उस आदमी को गोली मार देता है। इस वजह से उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक मकान से टकरा जाती है, जिस वजह से इनका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इसके अंदर एजल जिंदा बच जाती है। वो वहाँ से बाहर निकल कर आगे बढ़ने लग जाती है। तभी वो आदमी एजल को पकड़ लेता है जिसने उनके ऊपर गोली चलाई थी। वो एजल को वहाँ से जाने ही नहीं दे रहा था और इनके बीच में लड़ाई होने लग जाती है। वो आदमी एजल का गला पकड़कर उसका दम घोटकर उसको जान से मारने वाला होता है, लेकिन उस आदमी के पास में एक गन थी। एजल उससे गन लेकर उसको शूट कर देती है। इसके बाद में वे वहाँ से आगे निकल जाती है उस आदमी की गन लेके। फिर अब काफी दूर आ जाने के बाद में तभी उसको एक आदमी नजर आता है जो आग जला के बैठा हुआ था। गौर से देखने पे उसे पता चलता है कि ये तो उसका बॉयफ्रेंड है। ये देखकर वे काफी खुश होती है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी जिंदा है। वे आगे बढ़ने लग जाती है। अब ये देखती उसका दोस्त आगे बढ़ने से मना करने लग जाता है, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुन पाती क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने यहाँ पर जाल बिछा कर रखा हुआ था उन शैतान को पकड़ने के लिए। लेकिन इस जाल के अंदर एजल फंस जाती है और वे पेड़ से उल्टा लटक जाती है। लेकिन इनकी आवाज सुनकर वहाँ पर कल्ट का एक आदमी आ जाता है जो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एजल मौका पाकर उस आदमी को पकड़कर दूर फेंक देती है, जिस वजह से वे आदमी जख्मी हो जाता है और खून निकलने लग जाता है। और खून के स्वरम सूंघते ही वहाँ पर शैतान आने लग जाते हैं, जो सबसे पहले उस आदमी को पकड़कर उसका खून चाटता है और फिर वे उन सबके सामने उसको जिंदा ही खा जाता है और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके अलावा और भी शैतान थे जो उन दोनों को देख लेते हैं और वे सबसे पहले एजल के बॉयफ्रेंड को खाने लग जाते हैं और एजल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, यानी कि पेड़ के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और एजल के ऊपर आके उसका खून चाटने लग जाते हैं। अब ये देखने के बाद में एजल अपने आप को जैसे तैसे आजाद करती है और बड़ी होशियारी से उस शैतान को अपने जाल में फंसाकर खुद आजाद हो जाती है और उस शैतान को पेड़ पे लटका देती है। लेकिन वे अपने बॉयफ्रेंड को बचा नहीं पाई थी और यह सब उन लोगों की वजह से हुई थी, इसलिए वो फैसला करती है कि वो उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी, वे अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला लेके ही रहेगी। इसलिए वे उस जगह पे वापस चली जाती है जहाँ पर वे कल्ट के लोग रहा करते थे। वहाँ पर आने के बाद में एजल उनके कल्ट की बंदे की आवाज निकालती है, यानी कि विस्लिंग करती है, जिसको सुनने के बाद में उन
लोगों को लगता है कि शायद उनका कोई साथी मुसीबत के अंदर है, इसलिए उनको बचाने के लिए वे सभी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और इसी का फायदा उठाकर एजरल बड़ी होशियारी से उस बस्ती के अंदर घुस आती है और पहुंच जाती है सीधा चर्च के अंदर, जहाँ पर वह प्रेग्नेंट सिस्टर रहा करती है। वहाँ पर आने के बाद में एजरल उस सिस्टर के ऊपर अपने गन तान देती है और उसको शूट करने वाली होती है, लेकिन सिस्टर उसे इशारा करती है कि वो अभी प्रेग्नेंट है, तुम उसे नहीं मार सकती। अब उसका ध्यान जैसे ही भटकता है तभी सिस्टर मौके का फायदा उठाकर एजरल के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से वह बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर कल्ट के बाकी लोग आ जाते हैं और आने के बाद में वे एजरल को पकड़कर एज गे पे लेके चले जाते हैं और उसको दफन करने की तैयारी करते हैं। इस वजह से वे काफी घबरा गई थी। एजरल को लगता है कि वे अब बुरी तरह से फंस चुकी है, अब यहाँ से निकलने का कोई भी चारा नहीं है। तभी एजरल देखती है कि वहाँ पर एक सुरंग है, इसलिए एजरल उस सुरंग की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन सुरंग में काफी अंधेरा होने की वजह से एक लालटेन की मदद से वे आगे बढ़ने लग जाती है। तभी उसको एक शैतान नजर आता है जो एजरल को देख लेता है और वे एजरल के पीछे पड़ जाता है, इसलिए एजरल अपने आप को जैसे तैसे बचाती हुई पहले वाली जगह पे आ जाती है और अब उसके सामने होता है वे शैतान। अब देखते देखते वे शैतान एजरल के ऊपर आ जाता है, लेकिन एजरल डरती नहीं उसका सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन वे शैतान उसका खून सूंघता हुआ उसे कुछ नहीं करता, क्योंकि एजरल के हाथ में उस प्रेग्नेंट लेडी का खून लग गया था, इसलिए वो शैतान उस लेडी को कुछ नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चे को जन्म यह लेडी देने वाली है। इसलिए अब वे शैतान वहाँ से चला जाता है और एजरल की जान बाल बाल बचती है। यह सब हो जाने के बाद में अब एजरल का गुस्सा आपे से बाहर हो जाती है, यानी कि उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसा लग रहा था कि वे अब किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। वहीं पर हम कल्ट के लोगों को देख पाते हैं जो अपने अपने टेंट के अंदर वापस आ जाते हैं और एजरल भी सुरंग की मदद से वहाँ पर निकल आती है, क्योंकि ये सुरंग उनकी बस्ती में ही निकला करती है। वहीं पर हम सिस्टर को देख पाते हैं जो चर्च में बैठकर अपने जख्मों को साफ कर रही थी, जिसको एजरल ने दिया है। ये देखकर जेसिफाइन सिस्टर की मदद करने के लिए आती है और वे उसकी मदद कर रही होती है। तभी उसको बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, यानी कि बगदड़ की आवाज सुनाई देती है। अब बाहर देखने के बाद में उसे पता चलता है कि किसी ने उनके टेंट के ऊपर आग जला दिया है और उस टेंट के अंदर जेसिफाइन की मोम थी और वे जिंदा जल गई है। और अब देखते देखते एक टेंट से आग दूसरे टेंट में फैल जाती है और सभी टेंट आग की लपेटे में आ जाती है। लोग उनको बुझाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन आग इतना ज्यादा फैल गई थी कि वे उनके काबू में नहीं आ पा रही थी। और हमको पता चलता है कि ये आग किसी और ने नहीं बल्कि एजरल ने लगाई है। सभी लोग आग बुझाने में व्यस्त होते हैं। एजरल मौके का फायदा उठाकर सभी लोगों को गोलियों से मारने लग जाती है। एजरल का गुस्सा सारी हदों को पार कर चुका था, वो किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं हो रही थी। वो देखते देखते काफी सारे लोगों को जान से मार डालती है और एक का तो वे गर्दन को काट डालती है और कुछ ही पलों में वह इस जगह को शमशान बना देती है। इसके बाद में वह चर्च के अंदर जाती है जहाँ पर वे प्रेग्नेंट सिस्टर अकेली थी। इसके बाद में सिस्टर और एजरल के बीच में खतरनाक फाइट होती है। सिस्टर जो कि प्रेग्नेंट होती है, इसके बावजूद भी वे एजरल के ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन तभी उसका तबीयत खराब हो जाती है, यानी कि डिलीवरी का टाइम आ चुका था। उसी पल वहाँ पर जेसिफाइन आ जाती है, जिसको एक गोली लगने के बावजूद भी वे जिंदा थी और वे आकर एजरल के ऊपर गोली चलाने लग जाती है, लेकिन एजरल कैसे भी करके छुप छाप के अपनी जान बचाती है। इसके बाद में एजरल उसके ऊपर हमला कर देती है और उन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होने लग जाती है। अब मौके का फायदा उठाकर एजरल एक बड़े से नाइफ को उठाकर उसके गले के आर पार कर देती है, जिस वजह से जेसिफाइन वहीं पे मारी जाती है। वहीं पर सिस्टर ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था, लेकिन वे खुश होने की बजाय सदमे में थी, इसलिए वे अपने आप को चाकू से मार लेती है। अब ये देखने के बाद में एजरल को भी कुछ समझ में नहीं आता, आखिरकार उसने अपने आप को ही खत्म क्यों कर लिया बच्चे को देखकर, इसलिए वे बच्चे को देखने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है। तभी हम देख पाते हैं कि उस चर्च की तरफ बहुत सारे शैतान आगे बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि वे बच्चा रो रहा था। उसकी आवाज सुन के वे सभी आ रहे थे। वहीं पर हम उस बच्चे के चेहरे को देख पाते हैं, जो इंसानी बच्चा नहीं बल्कि किसी बकरी का बच्चा लग रहा था, जिसका बहुत ही भयानक रूप था। उसके 5-5 6-6 आंखें थी। तभी एजरल के सामने बहुत सारे शैतान आ जाते हैं, लेकिन वे शैतान एजरल को कुछ भी नहीं करते, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको मसीहा को जन्म देने वाली एजरल है, यानी कि वे उसकी माँ है। अपने मसीहा को देखकर वे सभी शैतान काफी खुश होते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। यह देखकर एजरल काफी खुश होती है कि कुछ टाइम पहले जो लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वे अब उसके सामने झुके हुए हैं, क्योंकि अब उसके पास में पावर आ गई है उस बच्चे के थ्रू। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।